ये कल वीडियो बताने का मोटिव था जो मैं कल अटक गया था, बीच में बता नहीं पाया था। सुप्रज्ञा नमस्कार। याद आया कुछ बोला था तूने और मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं और लगता है कि बस सो जाऊं। दिमाग में 3 कंफ्यूजन है। सबसे पहला एकेडमिक्स कि मैं टीचर बन जाऊं, दूसरा है कि मैं रिसर्च R&D डिपार्टमेंट में जाऊं, और थर्ड वन है कि हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट मैं काम करूं। तो इस साल मुझे अपना ये कंफ्यूजन ठीक करना है। So what's up guys, good morning. My name is Dilesh Sharma and I'm a PharmD 50th year student doing clerkship in NIMS Super Specialty Hospital. Welcome to my new vlog. और अभी वार्ड राउंड खत्म हो चुका है। मैं हूँ सेमिनार रूम में पीडीआई के और एक केस स्टडी कर रहा हूँ। मैं अभी वो पूरा फाइल लेके बैठा हूँ और इस पर स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद इस पर ये हमारे फॉर्म्स हैं, इसमें फिल करूँगा इसको, जिससे कि मैं आगे जाके इसको प्रेजेंट कर सकूँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये केस। तो जब भी हम एक वार्ड में अपना ड्यूटी ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हमको एक केस प्रेजेंट करना होता है जो हमारा बेस्ट केस होता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू करी जाती है। तो अभी तक मेरे को ये बेस्ट लग रहा है, क्या पता इसके बाद कोई और लोगों को केस मिल जाए जो मेरे को अच्छा लगे प्रेजेंट करने में। तो अभी मैं इस केस को ले रहा हूँ, क्योंकि जर्नली इन पीडी वार्ड में होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो या तो ग्रोथ फेलियर के आते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, या फिर किसी की लेग्स थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए, बोल लेग्स हो गए ज़्यादातर, और फीवर वगैरह के आते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, जो जिनके बोल लेग्स होते हैं उनको रेफ़र करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में। जिनका ग्रोथ फेलियर होता है उनको भी हम देखते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं, जैसे कि जो आज मेरे पास आया है, इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं इस केस को लेकर बैठा हूँ अभी पढ़ने के लिए थोड़ा सा। तो ये जो पेशेंट है ये 5 ईयर ओल्ड है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा और मैं बताऊँगा कि अब डायग्नोसिस में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो जब ये फर्स्ट डे आए थे यहाँ पर, तो इनकी चीफ कंप्लेन थी कि नोन केस ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस टाइप 1 1 साल से है, इंक्रीज यूरिनेशन वो भी 1 मंथ से है, देन उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग 1.5 महीने से है, फीवर कॉन्स्टिपेशन 5 दिन से है। इसके साथ ये लोग यहाँ पे भर्ती हुए थे। और ये जो था ये शायद 5 to 6 डेज अगो था। सबसे पहले इसको ऐसे भर्ती कराया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमने इसकी मेडिकेशन शुरू करी, जो हमें पता था डायबिटीज़ है तो हम इसके ऐसे इंसुलिन देंगे, फीवर है तो क्या क्या देंगे, वो शुरू किया। अब उसके बाद रोज़ डॉक्टर्स आते हैं, वार्ड राउंड होता है, उसमें बातचीत होती है, इनके टेस्ट्स होते हैं। जब टेस्ट हुए तो अब जाकर जो डायग्नोसिस बना है, ये फर्स्ट जगह डायग्नोसिस था। तो अब जाके जो आज की डेट में जो डायग्नोसिस है वो है नोन केस ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1, ग्रोथ फेलियर, इंटेरिक फीवर, अनीमिया, हेपेटोमेगैली और हेपेटाइटिस एंड यूटीआई अंडर इवैल्यूएशन। ठीक, तो इस चक्कर में हम सारे टेस्ट करवाते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो उस टेस्ट में शो हो जाए, जिससे हम उसको डायग्नोस करके ट्रीट कर सकें। तो डायग्नोसिस ये नहीं कि आज मैंने बोल दिया कि ये है तो यही रहेगा, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगे वैसे वैसे डायग्नोसिस चेंज हो जाएगा। तो मेरा ये कल वीडियो बताने का मोटिव था जो मैं कल अटक गया था, बीच में बता नहीं पाया था। तो आज मैं बता रहा हूँ अच्छे से कि डायग्नोसिस क्या पता कल कोई और रिपोर्ट आए और कल कुछ और चेंज हो जाए। तो इसलिए एवरी डे वार्ड राउंड इज सो इम्पोर्टेंट एंड वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन इज सो इम्पोर्टेंट। सुप्रज्ञा नमस्कार। आज धूप भी है, आज कुछ नया इस ब्लॉग में ये है कि धूप है। तो ये प्रॉब्लम है कि नींद, सुबह सुबह मैं अपने आप को उठाता हूँ ये बोलकर कि कोई नहीं 1 बजे वापस आके मस्त सोएंगे। तो जब मैं 1 बजे वापस रूम पे आता हूँ तो मेरा जो मैंने सुबह अपने आप को बोला होता है कि 1 बजे आके मस्त सोएंगे, वो मेरे को बोलता है कि याद आया कुछ बोला था तूने और मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं और लगता है कि बस सो जाऊँ, क्योंकि पता नहीं इतने थक क्यों जाते हैं यार। आई थिंक मेरे साथ सबके साथ ऐसा ही चलता है। फिर घर वाले ही कहते हैं कि तुम में एनर्जी नहीं है, जान नहीं है, प्राण नहीं है, बट क्या बोलें अब। तो अभी नहीं, अभी क्लास है 3 बजे से, तो थोड़ा टाइम है 2 घंटे का, बट काम है थोड़ा सा तो जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं सोचता कि फर्स्ट जो हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐश काट रहे हैं। हमेशा मैं ये सोचता हुआ आया था, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाता है वैसे वैसे जो मस्ती मजाक है वो कम होता जाता है। पहले फर्स्ट ईयर में इतना टेंशन नहीं था, सेकंड ईयर में टेंशन नहीं था कि क्लास लो मत लो, बट अब हॉस्पिटल जब जाते हैं तो लगता है कि यार हमने कुछ सीखा नहीं, आज का दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं गया। तो अंदर से लगता है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर फ्यूचर। तो बस ये सोच के उठ जाता हूँ मैं।
सो इट्स 3 PM, मैं बोला इट्स 3 AM। अभी हम खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके अभी वापस हम क्लास जा रहे हैं। फाइन। अरे नहीं, अगर मैं थोड़ा रेस्ट करता तो मैं सो जाता। मैं आपको लग नहीं था कि मेरे को नींद आ रही है। मैं थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा मेरे को होमवर्क मिला था वो मैंने चाय भी पी बैठ कर एकदम मस्त। आंखें कितनी लाल है मेरी, देखो लग रहा है कि मस्त मेरे को नींद चाहिए। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, देन वहाँ के बाद थोड़ा प्रोजेक्ट वाला कुछ डिस्कशन करना है वो करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I'll see. So guys, अभी हमने क्लास ले ली है और क्लास भी बढ़िया थी। और अब हमारा प्रोजेक्ट का जो वर्क है, रिसर्च वर्क जो है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। तो थोड़ा माहौल भी चेंज हो रहा है कॉलेज का, क्योंकि हमको बोला है कि प्रेजेंटेशन देनी है हमें 30 को, और वो पूरी फैकल्टी के सामने। टोटल फैकल्टी है 35 प्लस। उसके सामने हमें अपना जो भी हमने रिसर्च का टॉपिक लिया है, जो प्राइवेट है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है बहुत, वो हमें कॉन्फिडेंशियल हाँ जो हमें डिस्क्लोज करना होगा, फैकल्टीज के सामने। ओह यस, समझ में आई? अच्छा हाँ, पर्टिकुलर ग्रुप जाता है ना कि बच्चे जाते हैं। पर्टिकुलर ग्रुप जाता है। पता नहीं इस बार मतलब ये दिस गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम जब फैकल्टी बैठ के देखेगी। अभी तक हमारे हिसाब से तो सीधा एथिकल कमेटी आती थी और उन्हीं के सामने हम लोग जाते थे, बारी बारी करके, और एथिकल अप्रूवल लेके आते थे, अपना रिसर्च शुरू कर देते थे। उससे पहले हम कोई भी पेशेंट इनरोल नहीं करते हैं शायद एथिकल कमेटी के आने से पहले। तो ऐसा कुछ होने वाला है। और 30 हमारा लास्ट डेट बोला गया है ना? लास्ट डेट की उस दिन होगा ही, 30 को ही होगा। हाँ 30 को होगा। और 30 शायद है, फिर उसके बाद DIC आएगी। हाँ, तो ऐसा कुछ है। अभी हम भी खुद कंफ्यूजन में क्या चल रहा है बट हाँ कि रिसर्च वर्क जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 5th ईयर इज ऑल अबाउट रिसर्च। जिसको रिसर्च में जाना है उसके लिए 5th ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, जिनको मजा आता है रिसर्च करने में। और अभी हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि हम लोग हॉस्पिटल की तरफ मूव करें। मतलब मैं तो हूँ, प्रज्ञा का पता नहीं। हाँ मैं तो हूँ। मेरा भी वही स्टेट ऑफ माइंड है। मेरे दिमाग में 3 कंफ्यूजन है। सबसे पहला एकेडमिक्स कि मैं टीचर बन जाऊँ, दूसरा है कि मैं रिसर्च R&D डिपार्टमेंट में जाऊँ, और थर्ड वन है कि हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट मैं काम करूँ। तो इस साल मुझे अपना ये कंफ्यूजन ठीक करना है, क्योंकि मेरे को ये जो एकेडमिक वाला कंफ्यूजन है जब निकला था, जब मैंने एक क्लास ली थी पैथो की, याद है क्या? उस समय मेरे को ये निकला था कि मैं पढ़ा सकता भी हूँ बच्चों को। तो आई एम वेरी कंफ्यूज। अगर इंटरेस्ट है तो काफी अच्छा है, और इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फोर्सफुली नहीं करा जा सकता उसको। तो मैं अपना इंटरेस्ट देख रहा हूँ किस में है। तो एकेडमिक्स में तो इंटरेस्ट है मेरा, और रिसर्च इस साल कर लेंगे, और हॉस्पिटल भी इस साल कर लेंगे। दोनों का इस साल डिसाइड होगा कि क्या करना है फाइनली मेरे को। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स में कुछ भी और चीज चाहिए, जैसे आप लोग चाहते हो कि हम इस टॉपिक पे बात करें, या ये ऐसे व्लॉग बनाएं, क्योंकि अभी हम जो है एक्सपेरिमेंट फेज में है। हम हर प्रकार के ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने इससे पिछला ब्लॉग जो बनाया था उसमें हमने केस स्टडीज डिस्कस की थी। 2 केस स्टडीज, गैंग्लियोनिक सिस्ट प्रज्ञा ने किया था और मैंने ग्रोथ फेलियर किया था। तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल है वो किस टाइप का जो कंटेंट है उसको जनता देख रही है और उसको देख के अट्रैक्ट हो रही है। तो ऐसा आप भी अगर कुछ चाहते हो कि हम वैसा कुछ बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेशन डाल दिया करो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ लिया करो। फार्म डी से रिलेटेड, बी फार्म से, फार्मेसी से रिलेटेड, कुछ भी। 500 सब्सक्राइबर है, कम से कम 100 कमेंट तो आने ही चाहिए। हाँ इतने तो आने चाहिए। चलो 100 नहीं, कम से कम 50 कमेंट तो रोज के आने चाहिए एटलीस्ट, कि आप लोग पूछो, इंटरेक्ट करो। हमें मजा आता है जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है या कुछ कमेंट आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे फटाफट से रिप्लाई करते हैं कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।